नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में मैंने आपको करवाई थी छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा। आज उसकी हम एक्सरसाइज को करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको चींटी चलती है उसका एनिमेशन दिखाती हूँ ताकि आप अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से कर पाए। चलिए देखते हैं। है चींटी चलती है चीनी लेकर, चींटी रुकती है तो चीनी रुकती है, चींटी चलती है तो चीनी चलती है। रास्ते में एक और चींटी मिल जाती है, देख के चीनी का दाना खिल जाती है। चींटी तो फिर चींटी होती है, चीनी की दावत मीठी होती है। फिर चींटी चलती है चीनी खाकर, चींटी चलती है चीनी लेकर। अभ्यास प्रश्नों को शुरू करवाने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप सबने पिछली बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है, जो मैंने आपको अ और आ की कंप्लीट करवाई थी। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कर भी लिया है, कुछ एक बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया है। तो करने के बाद में आप सबको क्या करना है कि अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास भी उसको सेंड करना है ना, तो आप उसको कंप्लीट करके अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास भी उसको सेंड कर दीजिए। चलिए अब करते हैं बुक एक्सरसाइज को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, एक शब्द में हमें उत्तर देना है इनका। आपने अभी भी कविता सुनी ना चींटी वाली, क्या कर रही थी वो चींटी? चींटी जो है वो चीनी लेकर चल रही थी और बार बार रुक रही थी, और रास्ते में उसको एक और चींटी मिल जाती है और चीनी का दाना देखकर वो खिल जाती है कि चलो खाने के लिए मिल गया। आखिर चींटी तो फिर चींटी ही होती है ना। और चीनी की दावत कैसी होती है? इस कविता में क्या बताया है कि दावत कैसी है? मीठी होती है। फिर चींटी चलती है और चीनी खाकर वापस से चींटी चलती है ना। तो चलो प्रश्न उत्तर को करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, चींटी क्या लेकर चलती है? क्या बताया है इस कविता में? चींटी जो है चीनी लेकर चलती है, तो हमने यहाँ पर उत्तर लिखा है चीनी। ख दे रखा है, रास्ते में चींटी को कौन मिल जाती है? तो आपको इस कविता में क्या बताया कि उस चींटी को और क्या मिलता है? उस चींटी को एक और चींटी मिल जाती है। ग दे रखा है, चीनी की दावत कैसी होती है? इस कविता में क्या बताया आपको? चीनी की दावत कैसी होती है? तो उत्तर में आप लिख दोगे मीठी। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न एक। आगे चलते हैं हम प्रश्न दो की ओर, जिसमें कविता की पंक्तियां हमें पूरी करनी है। रिक्त स्थान दे रखे हैं, एक खाली जगह दे रखी है जहां पे आपको एक शब्द लिखकर इस पंक्ति को पूरा करना है। जैसे दे रखा है, चींटी चलती है खाली, और यहाँ पर लेकर, तो आपको यहाँ खाली जगह पे क्या लिखना है? चीनी। पंक्ति पूरी हो गई आपकी, चींटी चलती है चीनी लेकर। अगली है, चींटी रुकती है तो चीनी। अगर चींटी रुकेगी तो क्या होगा? चीनी भी रुक जाएगी, तो आप लिखोगे रुकती है। चींटी चलती है तो डैश भी चलती है। अगर चींटी चलेगी तो उसके साथ साथ में क्या चलेगा? चीनी, तो आपको यहाँ पे लिखना है चीनी। अगला है यहाँ पे, रास्ते में एक और डैश मिल जाती है। उसको और कौन मिल जाता है? उसको मिल जाती है चींटी। तो पंक्ति पूरी होती है यहाँ पे, रास्ते में एक और चींटी मिल जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, चित्र का नाम बोलो और लिखो। यहाँ पे चित्र दे रखा है, उसका नाम आपको पूरा करना है। उस शब्द को पूरा नहीं करके रखा हुआ ना, तो आपको इसको पूरा करना है। छोटी की मात्रा का या बड़ी की मात्रा का कोई भी शब्द यहाँ पे, कोई भी वर्ड यहाँ पे आ सकता है ना। देखो पहला चित्र है यहाँ पे दीपक का, तो हमने यहाँ पे लिखा है दीपक। और उसी तरह अगला चित्र है यहाँ पे लकड़ी, और उसके बाद अगला चित्र है यहाँ पे शीशा, और फिर अगला चित्र है पपीता। उसके बाद अगला चित्र यहाँ पे दे रखा है बीमार, और अगला है यहाँ पे सैनिक। इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम अगले पेज की ओर। अगला पेज है पेज नंबर 41, जिसमें हमें सबसे पहला प्रश्न दे रखा है, चित्र पहचान कर हमें उसका नाम लिखना है। सबसे पहला चित्र दे रखा है यहाँ पे गिटार का, तो हमने यहाँ पे लिखा है ग, छोटी की मात्रा गिटार, गिटार। उसी तरह अगला चित्र यहाँ पे दे रखा है तितली, हमने यहाँ पे लिखा है तितली, तितली। और उसी तरह अगला शब्द यहाँ पे दे रखा है छिपकली, तो आप इसको लिख दोगे छिपकली, ठीक है। उसी तरह अगला चित्र है यहाँ पे किताब का, तो हमने इसको लिख दिया है यहाँ पे क, छोटी की मात्रा की, किताब, किताब। और उसके बाद अगला चित्र है यहाँ पे दवाइयाँ, तो आप यहाँ पे लिख दोगे दवाइयाँ, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम। अगला चित्र यहाँ पे दे रखा है परिकाल, बड़ी की मात्रा के साथ में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है परी। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 4, चित्र पहचान कर उनका नाम लिखना है। फिर उससे अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, दिए गए शब्दों में से छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। यहाँ पे आपको एक हेल्प बॉक्स दे रखा है जिसमें छोटी और बड़ी दोनों की मात्रा के शब्द दे रखे हैं, तो आपको इसमें से चुन करके छोटी ई की मात्रा के शब्द लिखने हैं और बड़ी ई की मात्रा के शब्द लिखने हैं। तो छोटी की मात्रा के शब्द हम यहाँ से लिखेंगे बिल, निकट, सितार और इनाम, और बड़ी की मात्रा के शब्द यहाँ पे आ जाएंगे दादी, ईख, समीप, चाबी, पानी, चारपाई, डाली, काली और है नाई। ये हो गया बच्चों हमारा पेज नंबर 41। आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 42 की ओर। चित्रों को उनके नाम से मिलाना है हमें। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे किसका चित्र दे रखा है, शरीफा, जिसको हम सीताफल के नाम से भी जानते हैं, इसको हमने इसके चित्र से मिलान कर दिया। उसके बाद अगला शब्द दे रखा है यहाँ पे मालिक, तो हमने मालिक को उसके चित्र से मिलान कर दिया। फिर है चटाई, तो चटाई को हमने चटाई के चित्र से मिलान किया है। छतरी, और छतरी को हमने किससे मिलान किया है, छतरी के चित्र से। तकिया, ये हमें लास्ट चित्र दे रखा है यहाँ पे तकिए का, हमने उससे मिलान कर दिया। उसके बाद किताब, किताब को हमने किताब के चित्र से मिलान किया है। डिबिया, उसके बाद हमने डिबिया को डिबिया के चित्र से मिलान कर दिया। उसके बाद दे रखा है सितार, हमने सितार को उसके सितार के चित्र के साथ मिलान कर दिया। आगे दे रखा है प्रश्न 7, जिसमें छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा से दो शब्द हमें यहाँ पे लिखने हैं। छोटी ई की मात्रा के शब्द होंगे खिड़की और किताब, और बड़ी की मात्रा के शब्द होंगे टहनी और रानी। उसी तरह देखो प्रश्न 8 हमें दे रखा है यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा सही स्थान पर हमें लगानी है। यहाँ पे शब्द दे रखे हैं जिसमें छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के शब्द यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मात्राएं लगा देंगे। सबसे पहले देखो हमें शब्द यहाँ पे दे रखा है खिड़की, खिड़की पे हमने ख पर छोटी ई की मात्रा और क पर बड़ी ई की मात्रा लगा दी है। उसके बाद अगला शब्द हमें दे रखा है हाथी, हाथी में थ पर हमने बड़ी की मात्रा लगा करके शब्द को पूरा कर दिया है। उसके बाद अगला शब्द यहाँ पे हमें दे रखा है चटनी, तो हमने न पर बड़ी की मात्रा लगाते हुए शब्द को पूरा कर दिया है। उसी तरह आगे हमें दे रखा है शब्द चिड़िया, च पर हमने छोटी की मात्रा और ड पर भी छोटी की मात्रा लगाते हुए शब्द को पूरा कर दिया है। उसके बाद अगला शब्द हमें यहाँ पे दे रखा है थाली, ल पर हमने बड़ी की मात्रा लगाते हुए शब्द को पूरा कर दिया है। उसके बाद दे रखा है मिल, मिल म पर हमने छोटी की मात्रा लगाते हुए शब्द को पूरा किया मिल। और उसी तरह अगला शब्द है यहाँ पे परी, र पर हमने बड़ी की मात्रा लगा दी है, बन गया है शब्द परी। और उसी तरह अगला शब्द है यहाँ पे हिल, ह पर हमने बड़ी की मात्रा लगा दी है। ये हो गया बच्चों हमारा पेज नंबर 42। आगे चलते हैं हम पेज नंबर 43 की ओर, जिसमें उदाहरण के अनुसार हमें मात्राएं लगानी है। उदाहरण में हमें क्या दे रखा है, अ की मात्रा यानी कि कोई मात्रा नहीं लगानी है। उसके बाद आ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। इसी तरह हमें आगे वर्ण दे रखे हैं, उनपे हमें इन्हीं मात्राओं का प्रयोग करते हुए इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है ना। आपको ये काम स्वयं करना होगा, पहले मेरा वर्क देखने से पहले आपको अपनी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी होगी, है ना। इसमें क्या है, इसमें तो आ की मात्रा, इसमें छोटी ई की मात्रा और इसमें बड़ी ई की मात्रा, जो कि आपने अभी तक पढ़ा है ना। अगला हमारा दे रखा है यहाँ पे चित्र पूरा करो और रंग भरो। बिंदुओं का मिलान करते हुए आपको इस चित्र को पूरा कर देना है और इसमें सुंदर सुंदर रंग भरते हुए इसको अच्छा अच्छा सा सजाना है ना। ये आपकी बुक एक्टिविटी हो गई। आपको इस सारे बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हुए नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स को भी सेंड करना है ना। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।